क्या साधक को जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना के लिए गुरु को जिम्मेदार समझकर उसी को धन्यवाद देना चाहिए? क्या गुरु केंद्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए? देखिए, ये तो अति हो गई। गुरु आपके अज्ञान का नाश करने के लिए जिम्मेदार है, आप बता सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो घटनाएं होती हैं वो उसका परिणाम है। फिर गुरु एक एक घटना को चला नहीं रहा है बैठकर, वो कोई छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में घटित नहीं कर रहा है, वो बड़ी चीज कर देता है, एक बड़ी। बाकी सब अज्ञान का पहाड़ जब ढह जाता है तो जो भी छोटा मोटा होता है आपके जीवन में उसका परिणाम है। क्या गुरु केंद्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए? ये सबका अपना अपना हो सकता है। देखिए, कुछ लोग इतने केंद्रित होते हैं गुरु पे, गुरु पूजा करने लगते हैं। रोज गुरु की फोटो देखते हैं और गुरु की जो छवि है बस आंखों के मन में रहती है, उनके दृश्य मन में प्रकट होता है और हर कार्य में वो गुरु का नाम लेकर शुरू करते हैं। जो सिख मार्ग है ऐसा ही है, और भी बहुत से मार्ग है, बहुत मार्ग है, उसमें गुरु का बहुत महत्व है। हमारा मार्ग अद्वैत है और ये मार्ग बड़ा ड्रामेबाज मार्ग है। कभी कभी गुरु को पता नहीं कहाँ बिठा दिया जाता है आसमान में, यहाँ कभी कभी गुरु का केवल उपयोग करके छोड़ दिया जाता है। बड़ा विचित्र है कि हाँ हाँ मेरा अज्ञान था, हाँ गुरु कहाँ है, हाँ यहाँ पर है, जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे जाना है। ठीक होने के बाद गायब। फिर गुरु किसी चिंता है, फिर किसी चाहिए गुरु? क्योंकि ज्ञान मार्ग संपूर्ण मार्ग है, पूर्ण मार्ग है, अंतिम है। यहाँ पे शिष्य को गुरु के समकक्ष लाके छोड़ दिया जाता है। ज्ञान होने के बाद गुरु और शिष्य में भेद नहीं है। अब वो निर्भर है अगर शिष्य गुरु पे हर चीज के लिए, तो फिर ज्ञान नहीं हुआ। फिर उसे तो फिर गुरु डंडा लेके पिटाई करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करना चाहिए, बाकी गुरु अपने आप सुधार देगा। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो अपने आप सुधर जाएगी। आप केवल धन्यवाद बोलिए, गुरु को बोलने की जरूरत नहीं है। केवल धन्यवाद बोलिए कि मैं धन्य हूं, मुझे ज्ञान मिला है, किसी भी कारण मिला हो। गुरु भी तो मैं ही हूं, ये ध्यान रखिए। शिष्य भी मैं हूं, गुरु भी मैं हूं। अब ये खेल ऐसा चल गया, चलो ठीक है, अब उसको इतना सीरियसली क्यों लेना? जैसा कि मैं कहता हूं ना, गुरु कुछ करता नहीं है, गुरु संकेत करता है। करने वाले तो आप ही हैं, अर्थात ये जीव ही अपना करता है शुद्धिकरण। अज्ञान का नाश भी एक तरह का शुद्धिकरण है, वो गुरु के संकेत मात्र से हो जाता है। अगर बुद्धि चल रही है हो जाता है। अब इसमें गुरु का क्या हाथ है? आप उसके सामने पड़ गए, ये आपकी गलती है। अब भुगतो। जो गुरु के सामने आ गया, अब तो आ बैल मुझे मार, ऐसा ही होगा। बुद्धि और विवेक में क्या भिन्नता है? ज्यादा भिन्नता नहीं, ज्यादा नहीं। विवेक उसे कह देते हैं हम उस बुद्धि को जो सही गलत का भेद करती है, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य का भेद करती है, वो बुद्धि विवेक कहलाती है। और बुद्धि में बहुत सी चीजें आती। बुद्धि बड़ा शब्द है जिसमें कि बहुत सी वृत्तियां आ जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं, सही निर्णय लेने की वृत्ति, अज्ञान पहचानने की वृत्ति, व्यवहार की वृत्ति, कमाना खाना कैसे है, उत्तरजीविता की बुद्धि, लोगों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, संबंधियों से कैसा, इस तरह की बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है बातें, ये बुद्धि। तो बुद्धि बड़ी योग्यता है। विवेक उसका मान लीजिए एक विशेष भाग है। जैसे मैंने कहा ना, गणितीय क्षमता, कला विज्ञान क्षमता, ये भी बुद्धि है, बुद्धि का ही भाग है। ये भी बहुत कम लोगों में होती है। तो अधिकतर अज्ञानियों में धारणा पाई जाती है कि बुद्धिमान वो होता है जिसको गणित अच्छा आता है, जिसको विज्ञान आता है, जो स्कूल में पढ़ा हुआ रटा हुआ लिख कर नंबर ले आता है। लोगों की ये धारणा बनी है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन वो कुछ नहीं होते। वो तो कागज के शेर है, आता कुछ नहीं उनको, रट लिया है बस। स्मृति अच्छी है उनकी, स्मरण शक्ति अच्छी। हाँ, उसमें से कई लोग बुद्धिमान भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल कॉलेजों में बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन वो अलग से दिख जाते हैं, बहुत कम होते हैं। करोड़ों में एक में बुद्धि होती है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे हमारे देश में 100 करोड़ हैं, पता नहीं कितने, 150 होंगे, तो उसमें जो बुद्धिमान जनता है वो कुछ हजार में होगी, बस इतना मेरा अनुमान है। बाकी मंद बुद्धि। इसलिए चुनाव का नतीजा ऐसा आता है, देखिए, क्योंकि भीड़ चाल है, भीड़ की सरकार है और भीड़ ही शासन करती है आप पे। फिर केवल इस देश की नहीं है, सारी पृथ्वी ऐसी है आजकल, इस युग में ऐसा ही है। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी बुद्धि चलने लगे तो अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। आप पे कृपा हुई है, फिर इसका मतलब। मैं देखता हूँ बुद्धिमान लोग, बड़े तेज लोग, और उनके बारे में एक ही चीज पता चलती कि इनकी प्रगति होने वाली है, आज नहीं तो कल होने ही वाली है। सही गुरु मिलना बचाए बस उनको। पक्के नींबू है,
अब तो उनको तोड़ लिया जाएगा पेड़ से। जो तैयार है वो दूर से दिख जाते हैं, गुरु वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब शिष्य तैयार है तो गुरु तैयार है। गुरु तो तैयार ही बैठा है, शिष्य के तैयार होने का इंतजार है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आओ और ले लो। योगेंद्र ने लिखा है, राजा तो केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है। सम्मान नहीं, वो डर है। राजा तो गालियां खाता है, मन ही मन लोग गालियां देते हैं उसे, डर है वो, डर। ज्ञानी से भी लोग डरते हैं, हाँ, लेकिन वो सही सम्मान है। ज्ञानी से तो राजा भी डरते हैं, क्योंकि राजा को उसकी नीचता प्रजा नहीं दिखा सकती, वो तो डरी हुई है, वो तो उसके पंजे में है। राजा को उसकी नीचता ज्ञानी ही दिखा सकता है। योगेंद्र ने कहा, ऐसा लगता है गुरु के पैर पकड़ लूं, पता नहीं अगले क्षण जीवन हो ना हो। ऐसे विचार के डर से पैदा हो रहे हैं, ज्ञान पिपासा से। मुझे लगता है अति भावना से हो रहे हैं। आपकी भावना है, आपके वश में नहीं। पैर में कुछ नहीं है गुरु के। ज्ञान को पकड़िए, गुरु के ज्ञान को पकड़िए। सिर्फ गुरु के सामने नतमस्तक हो जाने से ज्ञान नहीं होता। अपना अज्ञान प्रकट कीजिए और जो निर्देश दिए जाते हैं समझने का प्रयास कीजिए, बस इतना ही करना है। अगर आपको पता नहीं कि अगले क्षण जीवन रहेगा या नहीं, तो ये जल्दी कर लेना है। फिर जीवन तो अनंत है। हाँ, ये वस्त्र नहीं रहेंगे, नए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ संस्कार छाप लीजिए कि हर जन्म में मुझे गुरु मिले, वही गुरु मिले तो और अच्छा है। इतना तो पकड़ लीजिए। अब ज्ञान होने पर समय लगता नहीं है, उसमें भाव विभोर होके गुरु के सामने रोने से कोई ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान होने के बाद पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर कोई गुरु नहीं होगा। ऐसा लगता है मेरा मन गुरु का उपयोग अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने कर रहा है, ताकि मैं अपने अहंकार को बताऊं कि तुम कुछ भी नहीं, गुरु को देखो कितने बड़े हैं। क्या ये विचार सही है? विचार सही है गलत है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी तरह से निरर्थक है, बेकार है। ज्ञान लीजिए, ज्ञान में अवस्थित होइए, इससे ज्यादा विचार नहीं करना है। उससे ज्यादा वो विचार आ रहे हैं उल्टे सीधे, बेकार है। इसे क्या उपयोग है? वो तो ऐसी न्यूट्रल में गाड़ी चल रही है, कहाँ जा रही गाड़ी? बस इंजन गर्म हो रहा है। तो सही गलत की चिंता मत कीजिए। उपयोगी है क्या वो विचार? नहीं, छोड़ दे। अंकिता ने कहा है, आपने चतुर्थी ज्ञान देकर उस पर कैसे नियंत्रण करना चाहिए ज्ञान देकर अपार कृपा की है। ये तो आपका भाग्य है, ये आपकी कड़ी मेहनत है, ये आपकी स्वयं की प्रतिभा है, जो आपने इतना कष्ट उठाया ज्ञान लेने का। ज्ञान कौन लेना चाहता है इस दुनिया में? कोई नहीं। तो पूरी तरह से आप ही को जाता है ये। कृपा तो की नहीं जाती, कृपा बरसती है। कौन लेना चाहता है वो ले ले आके। मैं तो कुछ देता नहीं, मैं तो लेता हूँ, है ना। मैं तो नाश ही करता हूँ सब। नए वस्त्र में गुरु ही माता पिता कैसे हो? क्योंकि आपने एक बार कहा था संकल्प लीजिए। पर ज्ञानी या गुरु तो बंधन में नहीं बनना चाहते। माता पिता क्यों बनाना चाहते हैं गुरु को? देखिए, गुरु तो शादी भी नहीं करेगा, बच्चे होना तो दूर की बात है। ये आप में मुझे मान्यता आ गई है कि बस गुरु को ही माता पिता होना चाहिए। क्या मैंने सही समझा है? संभव ही नहीं है। ज्ञान मार के शादी कर लेगा तो गुरु कैसे हो गया? हाँ, तो गुरु कैसे हो गया? जो अज्ञानियों जैसे कार्य करे उसे गुरु भी नहीं बनाना फिर तो। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, पूरी तरह संभव है कि ज्ञानी गृहस्थ हो, बच्चे हो, वो फिर आपके भाग्य है। ऐसा देखा गया है कि जो ज्ञानी जन है उनके जो बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं कि वो उतने बड़े ज्ञानी हो, उनका तो नाम भी कोई नहीं जानता, कम ही होगा ऐसा। जब मैं कहता हूँ संबंध बनाना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो संबंधी बन जाए आपके, वो गुरु रक्त के संबंध आपने गलत समझा है। गुरु शिष्य का संबंध बनाना है, गुरु शिष्य का, माता पिता पति पत्नी का वो संबंध होता है क्या? वो संबंध तो नकली है। एक ही संबंध असली है, वो है गुरु शिष्य का। उस संबंध में सभी संबंध आ गए, अब आपको कोई नहीं चाहिए, सब एक ही जगह मिल जाता है। अब मिलता भी क्या है, वो तो हर लेता है, गुरु तो नाश कर देता है। उस संबंध बनाने की इच्छा ही खत्म कर देगा गुरु तो। मैंने कहा ना, आज का महावाक्य है, आ बैल मुझे मार। गुरु के सामने पड़ गए तो नाश हो जाएगा, संबंधों का भी नाश हो जाएगा। गुरु न केवल संबंध नहीं बनाता, वो तो आपके भी संबंध तोड़ देता है। आप बनाना चाहो तो वो भी तोड़ देगा गुरु। बच के रहना है बहुत। जिनको संबंध वगैरह वगैरह पसंद है, गुरु से बच के रहना है। ज्ञान लेके बस नमस्ते कर देना गुरु को दूर से, अब नहीं चाहिए मुझे कुछ, सब टूट फूट जाएगा आपका। यही कृपा है, देखिए यही कृपा है कि आपको हर बंधन से निकाल ले जाता है, यही कृपा है। तो ज्योति जी ने थोड़ा गलत अर्थ निकाला मेरे बात का, ऐसा नहीं। संबंध का मतलब होता है
सभी संबंधों का त्याग, गुरु से संबंध का ये मतलब है। क्योंकि जन्म होगा तो जन्म होते ही साथ संबंध तो हो ही जाएंगे आपके। अब वहां से कोई नहीं निकाल सकता आपको, केवल गुरु निकाल पाएगा। विशुद्धि तक ले आएगा गुरु। विशुद्धि तक आने के बाद आप स्वयं छोड़ देंगे सबको या उल्टा होता है अक्सर, सभी लोग आपको छोड़ देंगे, यही मुक्ति है। शिव भी गृहस्थ पर वो स्वयं सबका गुरु है। देखिए शिव को सारे रूप दे दिए गए। शिव ने शादी भी की है, बच्चे भी हैं, और शिव सन्यासी भी है, बड़े तांत्रिक भी है, गुरु भी है, महागुरु है, आदि योगी है ऐसा क्या है जो शिव नहीं है? और ध्यान दीजिए, ऐसा क्या है जो अनुभव करता नहीं? ब्रह्म के जो प्रकट रूप है वो ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? तो वही पुराणों में, शैव मार्ग में बताने का प्रयास किया गया है कहानियों के माध्यम से। तो लोग कहानियां पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता किस क्या बोला जा रहा है कहानी में। सभी रूप मैं हूं तो गृहस्थ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन गुरु रूप में कुछ सीमाएं होती है। वो गुरु थोड़े अलग होते हैं, जिसमें कहा ना महापागल होते हैं। जब साधक का पागलपन एक सीमा से बढ़ जाए तो वो गुरु हो जाता है। ये गुरु की परिभाषा है। जब वो दूसरों को भी पागल कर दे तो सदगुरु हो जाता है। वंदना ने कहा है, जब शरीर में आने का कारण ही अज्ञान है तो और अधिक शरीरों से संबंध बनाना तो महाज्ञान होना चाहिए। हाँ अब ये जो मनुष्य शरीर है ये और कुछ करता नहीं है, संबंधी बनाता है बस, और कुछ नहीं करता। इसीलिए आपको वो आदत छुड़वा के कहीं और संबंध बनवा दिए जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में आपके इष्ट के साथ आपके सारे संबंध बना देते। इष्ट ही पिता है, इष्ट ही माता है, इष्ट ही गुरु है, सखा है, और पति पत्नी भी इष्ट ही है। ये भक्ति मार्ग है। ऐसे ज्ञान मार्ग में हर चीज गुरु है। सभी जानते हैं कि संबंध मानसिक होते हैं। शरीर तो बस अभिव्यक्ति करता है संबंधों की, वो जरूरी नहीं। शरीर को बीच में लाना जरूरी नहीं है। सभी जो संबंध होते हैं मानसिक होते हैं। और ज्ञानी का कोई संबंध नहीं होता क्योंकि उसे पता है मिथ्या है। जो भी संबंध होते हैं व्यवहारिक होते हैं ज्ञानी के, केवल वही सत्य है। इस तरह से ज्ञानी के संबंध होते हुए भी असंबंधित है। ज्ञानी के बंधन होते हुए भी न के बराबर है। जली हुई रस्सी है जो किसी को नहीं बांधती। तो बाहर से तो लगता है बहुत संबंध है, उसका भी पति है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, सारा गृहस्थ जीवन बिता रहा है लेकिन अंदर तो स्वच्छंद है, कुछ भी नहीं है उसका। और वो 1-2 जन्म तक रहेंगे, उसके बाद वो भी वैसे हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वो शरीर भी बंद हो जाएगा मिलना, शरीर का पिंजरा भी छूट जाएगा। उसके बाद क्या संबंध, क्या संबंध, सब बराबर है। फिर तो सपने में तो संबंध का मतलब ही नहीं है। जो जान गया ये सपना है वो उसका क्या संबंध? फिर तो जानबूझ के संबंध बनाना चाहिए। और कैसा संबंध बनाना चाहिए? जिसमें उस व्यक्ति का कुछ लाभ हो, उस व्यक्ति की सेवा की जा सके। मेरा जो संबंध बनता है किसी से भी, उसमें केवल उसकी सेवा ही कर देता हूं मैं, वो पछताता है फिर मेरी सेवा थोड़ी अजीब होती है। तो हाँ, जब थोड़ा ज्ञान होता है तो व्यक्ति कहता है मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई संबंध। जब पूरा ज्ञान होता है तो उसको कोई परवाह नहीं है, कौन, हाँ आ जाओ भाई, तुम्हें भी संबंधी बनना, आ जाओ। और जैसे पारस पत्थर होता है, उसके संपर्क में आके वो सभी ऐसे हो जाते हैं, फिर सभी सोना हो जाता है। तो थोड़ा ज्ञान आपको संबंधियों से दूर कर देगा, और महाज्ञान सारे विश्व को संबंधी बना देगा, सारे विश्व को कुटुंब बना देगा। और वो संबंध सेवा भाव का होगा, और कुछ नहीं चाहते आप किसी से। ज्ञानी किसी से कुछ चाहता नहीं है, किसी से कुछ मिल जाए इसलिए संबंध नहीं बनाता, किसी को कुछ दे सके इसलिए संबंध बनाता है। और उसका देना सर्वनाश के बराबर है, इसलिए ज्ञानी से कोई संबंध नहीं बनाना चाहता मुझे तो कोई लड़की हानि बोलती तो उसको पता है सर्वनाश ही होने वाला है यहाँ, तो इसलिए मैंने शादी नहीं की। योगेंद्र ने कहा है, मुझे तो लग रहा है कि इस ग्रुप में जो भी सम्मिलित है, हम सब युगों से एक साथ ज्ञान की इच्छा रखते हुए ज्ञानार्जन के प्रयत्न कर रहे हैं। क्या हम एक प्रकार से ज्ञान संबंधी है? हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग में लाया जाता है बहुत से मार्गों में। गुरु भाई, गुरु बहन, इस तरह के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। उससे पता चलता है कि एक ही परिवार के सदस्य है जो अध्यात्म में आ गए, वो हमेशा मिलते रहे, हमेशा टकराते रहे युगों युगों से। वही चेहरे, वही व्यक्तित्व तो सामने आते रहते हैं, और वही गुरु वापस प्रकट होते रहते हैं। यशराज ने कहा, शिव ने स्वयं कभी शादी की इच्छा नहीं प्रकट की, हर बार महामाया की इच्छा पूर्ति के लिए विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, ऐसा ही उल्लेखित है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो पार्वती मोहित हुई थी
शिव नहीं। और फिर क्योंकि वो दयालु है, बहुत करुणा के देवता है, हाँ ही बोलते हैं वो, हाँ बोलते हैं बस। ध्यान दीजिए, अनुभव करता ना नहीं बोलता जो दृष्टा है कभी ना नहीं बोलता, हर अनुभव के लिए हाँ है। माया, हाँ आने दो, बुरा है अनुभव करने को तैयार हूं, अच्छा है तो बिल्कुल तैयार हूं। आप स्वयं शिव है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो शक्ति की इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए तैयार है। हाँ ही हाँ है, यहाँ पर तो ना नहीं होता। अनुभव करता, कुछ बोलता नहीं है, स्वीकार भाव में। किसको स्वीकारा है उसने? इस माया को। इसलिए माया ही अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी भी नहीं है वो, जैसे सिक्के के दो चेहरे होते हैं वैसे है, एक के बिना दूसरा नहीं। पूर्ण ही नहीं होता, शिव पूर्ण ही नहीं होता शक्ति के बिना, तो शक्ति पूर्ण नहीं है शिव के बिना। यही योग, यही पूर्णता लाने का प्रयास दूसरे मार्गों में हो रहा है। ज्ञान मार्ग में बड़ा सरल है, एक दिन में हो जाता है। तब आपको समझ में आएगा इन सारे उक्तियों का अर्थ क्या है, इन सारी कथाओं का अर्थ क्या है, शिव को ऐसा क्यों बताया, वैसा क्यों बताया, सब समझ में आएगा। फिर 40 मिनट में हो जाता है ज्ञान। 40 में, एक दिन भी बहुत ज्यादा बोल दी। मैं ही शिव हूँ, ये ज्ञान 40 मिनट में होता है। मैं रोज कर रहा हूँ। मैं त्रिदिवसीय कार्यक्रम रोज ही चलता है। जो कहा गया है वो छोड़कर आपको अपना अनुभव देखना है। अनुभव क्या बोलता है? आपका अप्रोक्ष अनुभव और तर्क देखने का प्रयास कीजिए, और आप यही जानेंगे कि जो ज्ञानी जन बोल के गए वो सब सच है। इतना ही जानेंगे, बस उसे मान नहीं लेना है, उसे सत्यापन करना है। बोलने से सच नहीं हो जाता, मानने से सच नहीं हो जाता। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, हाँ अब ठीक है, अब ज्ञान होता है। फिर वो कथाएं, उन्हें सीखने को कुछ नहीं मिलता, बस मनोरंजन है। फिर वो वेद उपनिषद मनोरंजन है। वो मनोरंजन कुछ दिनों बाद नीरस हो जाता है। अब शक्ति आप स्वयं है, शक्ति आपके सामने नाच रही है। आप उसके बारे में क्या पढ़ोगे किताबों में? उसके साथ उसकी लीला में लीन हो जाइए, और क्या और क्या करने का बचता ही क्या फिर यहाँ।